नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 20। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप वहां उनको क्लिक करके यहाँ देख लीजिए, या प्ले लिस्ट पर जाकर के भी ऐड ग्रेड गणित वाले सर के नाम से सर्च करके यूट्यूब पर और वहां से सभी पाठों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा में इस एड ग्रेड बुक में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य अच्छे से कंप्लीट कर लें। यहाँ देखेंगे हम पार्ट 20 किसके जंगल, प्रश्न दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। सोचो ऐसा क्यों है, लिखिए। क्योंकि देखिए जंगल से हमें बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती हैं और जो हमारे लिए जरूरी हैं, तथा वृक्षों से हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मेन बात तो यह है कि हम ऑक्सीजन से ही जिंदा रह पा रहे हैं, है ना। और यदि हम बीमार होते हैं तो हमें उनसे औषधियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बच सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, पेड़ पौधे जो है और जीव जंतुओं की परस्पर निर्भरता है कैसे। देखिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परस्पर निर्भरता होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया कि जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है। साझा बैंक क्यों? क्योंकि जंगलों पर आदिवासियों का हक है, हम उनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं, हमारे लिए तो साझा बैंक है ये, है ना। इसलिए आदिवासी हमारे लिए बैंक है, क्योंकि जो है आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, एक ठेकेदार की तरह होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया कि सूर्यमणि के साथी का नाम क्या है। क्या तुम्हारे भी कोई साथी हैं तो उसमें से क्या क्या बातें आपकी उनसे साझा करते हो, लिखिए। सूर्यमणि के साथी का नाम क्या है, विजय है। ठीक है ना, हमारे भी साथी है, उसके साथ हम क्या करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें साझा करते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में आप क्या क्या सिखाया जाता है। तो देखिए सूर्यमणि का जो तोरांग केंद्र है उसमें गीत गाना, जड़ी बूटियों की समझ, भाषा का रिश्ता, किताबों को संभाल कर रखना, बांसुरी ढोलक गाना बजाना इत्यादि सिखाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 6 देखो, झूम खेती के बारे में लिखिए। तो झूम खेती में जो है फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं और उसमें खेती नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में खेती की जाती होगी। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि खरपतवार को जमीन पर दबाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए जो खरपतवार रहती है उनको जमीन पर इसलिए दबाया जाता है ताकि जमीन की मिट्टी में मिल जाए और इससे भी जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ बनती है। प्रश्न 8 दिया है, इसमें है कि झूम खेती में बीजों को कौन से तरीकों से बोया जाता है। तो देखिए जो झूम खेती है, झूम खेती में बीजों को छिड़क कर भूमि को हल्के हाथों से मिला करके बोया जाता है और इसमें अलग अलग प्रकार के जो बीज जैसे मकई, सब्जियां, धान, गेहूं इत्यादि बोए जाते हैं। बीज जा लिख लो यहाँ, चाहे बीज बीज है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 9 में है कि जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सामग्री का नाम, यहाँ बनाई जाने वाली वस्तुएं। ठीक है ना, जैसे बांस, बांस से क्या बनती हैं, टोकनी बनती हैं, बांस का कागज भी बनता है। और सागौन, सागौन से सोफा बनते हैं, यहाँ सा लिखिए, सागौन, है ना, ऐसा लिख लीजिए सागौन। ठीक, सागौन, ये सागौन से सोफा बनते हैं। औषधि, औषधियाँ जो रहती हैं जो है हमारी पेड़ रहते हैं उनसे कई दरवाजे बनाए जाते हैं सागौन से। कुकुरमुत्ता रहता है, इनसे दवाइयाँ बनती हैं औषधियों से, है ना। और जो फूल रहते हैं, फूल है ये भोज्य सामग्री के रूप में इसको मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न 10 देखिए दिया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार तालिका पूर्ण करें। तो जंगल से हमें क्या मिलता है और हम जंगल में को क्या देते हैं। तो देखिए जंगल से हमें लकड़ी मिलती, औषधियाँ मिलती, फल मिलती, भोज सामग्री मिलती, जंतु, ऑक्सीजन गैस इत्यादि मिलते हैं ना। और जंगल को हम क्या देते हैं, जंगल को हम पानी देते हैं, नए पौधे लगा करके उनका विस्तार करते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जंगल को भी कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।